नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है एडुटेरिया की तरफ से। आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले का हमने सेट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा भी देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष जो है मिले हैं। विशाल स्नानागार के जो है दोस्तों यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था। देखिए, इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों, ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराग युद्ध जो है किस नदी के तट पर जो है हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देखिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। दसराज युद्ध में जो है दोस्तों सुदास की जो है यहाँ पे विजय हुआ था। सुदास के यहाँ पे विजय जो है यहाँ पे हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। देखिए, 563 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनका जो है मृत्यु हुआ था, ठीक है। विक्रम संवत का जो आरंभ है माना जाता है। देखिए, विक्रम संवत आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। गुप्त शासकों को शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या था, बताइएगा। गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या था दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था। एलोरा का शिव मंदिर, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार जो है आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी आप सभी को पता ही होगा, करीबन 17 बार यहाँ पे आक्रमण किया था। और 1009 से लेकर के 1027 तक जो है इसका एक तरीके से ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार तथा बुत प्रति यानी मूर्ति पूजा को जो है समाप्त करना था। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, ये इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और जो इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है, ये आपका 1210 से लेकर के 1236 आप मान सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पे इल्तुतमिश ही होगा। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। देखिए, सबसे कम समय तक की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा खिलजी। खिलजी करीबन यहाँ पे देखा जाए तो 30 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया था। और सबसे अधिक की अगर आपसे पूछा जाए तो 94 वर्ष जो है किसने किया था दोस्तों, तो तुगलक वंश यहाँ पे हो जाएगा। तुगलक वंश का जो है सबसे अधिक है और सबसे कम हमारा दोस्तों यहाँ पे खिलजी वंश यहाँ पे हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा के लिए तो आपका ग्रुप चल ही रहा है, लेकिन साथ में आपका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी जो है आपका यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार से जानकारी आपको मिल जाएगा। डिस्कशन के साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है मैसेज कर दीजिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती। अभी देखिए, बाहर थोड़ा सा चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 सूबों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। यूरोपीय देश और स्थापित प्रथम कारखाना दिया गया है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे दिया गया फ्रांसीसी कालीकट, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए, फ्रांसीसी दोस्तों यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, सूरत में। बाकी पुर्तगाल जो है कोचिन सही है, डेनिश हमारा त्रेंकोबोर सही है,
और बाकी हमारा जो डच दिया गया है मसूलीपट्टनम यहाँ पे सही दिया गया है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था ये आपका जॉन मिंडेल हॉल था, जॉन मिंडेल हॉल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख जो है कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख आप सभी को जानते ही होंगे आप सब लोग दोस्तों, जो कि जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। बाकी मुअज्जम की बात करते हैं तो इसको साहिब बेखबर के यानी इनका उपाधियाँ है एक तरीके से। और बात करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। और जो हमारे यहाँ पे फ़ारूक सियर दिया गया है घृणित कायर के नाम से हम इसको भी जानते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? देखिए बंगाल का जो अंतिम नवाब था दोस्तों आप सभी को अच्छे से याद ही होगा, जो कि मुबारक उद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो ये जो रचना है दोस्तों आपका बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए वेद समाज की बात करते हैं तो ये आपका श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा जो है प्रदान किया जाता है। पाइक विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइक विद्रोह, अगर हम पाइक विद्रोह की बात करते हैं तो बख्शी जगबंधु के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यानी पत्र पत्रिकाएं और संपादक और संस्थापक दिया गया है। अगर हम 19 की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कोई हमारा गलत नहीं है, सभी सही है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टम हिक्की सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत जो है हमारा राजा राम मोहन राय, ये सब हमारा जो है दोस्तों सही दिया गया है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत जो है हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था दोस्तों आपका 1854 के वुड डिस्पेच घोषणा के अनुसार हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है? देखिए भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक दोस्तों है ये हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग को। किसो? वारेन हेस्टिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में जो है घटित हुआ है? तो देखिए आपको सन याद होना चाहिए तभी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। ये जो आपका हुआ था तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ये आपका हुआ था 1885 से लेकर के 86 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपका लास्ट में हुआ था। बाकी जो आपका सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था आपका 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ था 1845 से 46 के बीच में। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों 1885 से 86 के बीच में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक की बात करते हैं तो M.G. रनाडे हो जाएगा, G.V. जोशी हो जाएगा और S.H. चिपलुनकर हो जाएगा। यानी सभी हमारा जो है उपयुक्त सभी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष की बात करते हैं तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछा जाता है कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा कमेंट करके, वैसे सभी को पता ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किया गया था? बंगाल विभाजन तो 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या जो है किसने किया था? तो जो लंदन में कर्जन वायली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो C.R. दास ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने जो है किया था? तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के ने ही किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या जो है कितना था? आंसर हमारा हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी 5 था दोस्तों। 5 ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? देखिए समाचार पत्रों का यहाँ पे मुक्तिदाता की बात करते हैं तो आंसर हमारा जो है 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। और जो इसका शासनकाल है दोस्तों 1835 से लेकर के 36।
मतलब इसी में आपका ये किया था, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है 31 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का जो है संचालन किया था। भूमिगत रेडियो, तो भूमिगत रेडियो की बात करते हैं तो देखिए उषा मेहता हो जाएगा, राजा राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। आंसर देखिए हमारे यहाँ पे उपयुक्त जो है सभी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता जो है कौन से वर्ष में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये आपका 1931 में हुआ था। डेट याद रखेंगे 5 मार्च 1931 में। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल का। किसका? मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जो है जाना जाता है। कौन से नाम से हम इसको जानते हैं? तो जेरोफाइट के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रोपोफाइट दिया गया है, ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हेलोफाइट दिया गया है, ये आपका हो जाएगा नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति हो जाएगा। और जो हमारा लिथोफाइट दिया गया है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। ये सब देखिए एग्जाम में हमेशा आता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? देखिए जो वर्मी कल्चर है ये आपका केचुआ पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? देखिए टिहरी बांध परियोजना आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भागीरथी एवं भिलंगना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 36 का जो है बी सही हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये हमारा सिक्किम जो दिया गया है यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए उपयुक्त सभी सही दिया गया है, यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका शिमला हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका 2005 में जो है पारित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? नैनो यूरिया संयंत्र, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जो है किसने जीता है? 2022 पुरस्कार तो मीराबाई चानू के द्वारा ये जीता गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है भोपाल में। कहाँ पे किया गया है? भोपाल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? देखिए लिथियम के भंडार मिले हैं दोस्तों, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का जो है लक्ष्य रखा है? कितने रुपए के खर्च का यहाँ पे लक्ष्य रखा है? तो 45.03 लाख करोड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 44 का ए हो जाएगा। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो सही हमको बताना है। तो देखिए 45 का आंसर हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो है शिव प्रताप शुक्ला जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और फागू चौहान की बात करते हैं तो मेघालय हो जाएगा। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। और सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे झारखंड के। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है दोस्तों आपका अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है फिजी में किया गया है। कहाँ पे? फिजी। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस जो है मुख्य अतिथि थे? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं 48 नंबर, तो ये आपका मिस्र जो दिया गया है यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए नवाचार के मामले में भारत का जो स्थान है ये आपका 40वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40वां स्थान। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है?
ये कौन से कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित जो है नहीं होगा? आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ये नहीं होगा। बाकी शोषण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण हो जाएगा और आपका यहाँ पे उत्सर्जन हो जाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है क्या? तो उन रोगों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा चिरकालिक। क्या हो जाएगा? चिरकालिक, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो ये आपका हो जाएगा हरित लवक। नोट कीजिएगा, हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नोट कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। आगे के फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ये कौन सी दिशा में होता है? तो देखिए ये आपका ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। देखिए पादप अवशिष्ट जो है दोस्तों यहाँ पे संचित रहते हैं तो उपयुक्त सभी में, यानी पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में शामिल होते हैं। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए 57 का यहाँ पे ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है और दरोगा वाले भी इस वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका अच्छा दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। 58 का आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? साफ साफ देख सकता है तो ये आपका हो जाएगा अनंत। याद रखेंगे दोस्तों, अनंत, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या? तो इसको हम जनित्र कहते हैं दोस्तों, जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। विस्थापन की दर को कहा जाता है क्या? देखिए विस्थापन की दर को फाइनली हम कहते हैं वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। ऑप्शन हम देखें तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से लवण का उत्पादक है। निम्नांकित में से लवण का उत्पादक है तो ये आपका हो जाएगा NaCl। याद रखेंगे NaCl, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। Mg के पावर +2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का जो है यहाँ पे साझा होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4। याद रखेंगे 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है तो ब्यूटेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा और प्रोपेन, यानी आंसर हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं तो ये आपका हो जाएगा H2O, ऑप्शन नंबर ए। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह जो है विद्यमान होता है? तो कौन सा क्रियाशील जो है आपका, तो -CHO हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बताइए। इसका आंसर हमारा देखिए अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 का डी राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचन या निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो कौन है दोस्तों? तो आंसर अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल सचिव।
मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? देखिए कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो कानून और व्यवस्था नहीं है, बाकी सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वच्छता है और लोकोपयोगी सेवाएं भी है। इसमें विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जो कि अनुसूची हमारा जो तीसरा अनुसूची है उसी में है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद हमारा यहाँ पे 49 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 335 ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा वस्तुओं का परिवर्तन, वस्तुओं का परिवर्तन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? शहरीकरण का यहाँ पे स्तर क्या है? तो 16.2%, 16.2% ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है वो आपके शामिल है। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो आंसर हमारा यहाँ पे सभी होना चाहिए, जो कि सही आंसर हमारा इनमें से सभी। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, सभी हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अपेक्षाकृत पुराना है, तो यह हमारा हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो ये आपका हो जाएगा रामेश्वरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामेश्वरम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 83 नंबर पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह आपका हो जाएगा गंगा, करीबन 2525 किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी, बताइए रेगुर मिट्टी जो है किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं या फिर काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो दोनों आप नाम याद रखेंगे। और ये जो है दोस्तों अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसको हम कपासी मिट्टी भी यानी कपास का मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्षत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब जो है मनाया जाता है? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 86 का जो है दोस्तों ए सही हो जाएगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा 6 घंटा, याद रखेंगे 6 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? देखिए हिंद महासागर की धारा नहीं है तो वेनेजुएला धारा नहीं है। यह आपका देखा जाए दोस्तों तो वेनेजुएला धारा एक ठंडी जल धारा है, यानी ठंडी धारा है, और जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूरब एवं अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे जो है प्रभावित होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे है कि इनमें से कौन सा झील उसी अमेरिका ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है तो ये आपको हो जाएगा बियर। बाकी सुपीरियर सही है, ह्यूरन सही है और मिशिगन भी सही दिया गया है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? जैव विविधता का, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन, पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है पर्यावरण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन क्रेडिट का जो है दृष्टिकोण इनमें से
किससे जो है शुरू हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को। तो हमारा जो है तीनों सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक खाद्य स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। याद रखेंगे नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है? तो यह आपका हो जाएगा 243। क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? सही हमारा कौन सा है? तो सभी हो जाएगा, यानी वन नीति हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो ये आपका हो जाएगा धान का खेत। धान का खेत। आगे हमारा कि पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और डेली बेसिस पे सेट लगाइए, डिस्कशन के साथ लगाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।